नवरात्रि के अंदर आपने व्रत रखे, आपने अनुष्ठान किए, परंतु ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने कन्या पूजन के समय कुछ गलतियाँ कर दी तो। इन 9 दिनों में जो भी आपकी मेहनत थी, जो भी आपने सब कुछ किया, वो सब कुछ व्यर्थ चला जाना, ये कहीं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक-एक चीज़ हम लोग खुलकर बात करेंगे यहाँ। शारदीय नवरात्रि जो 2025 में 22 सितंबर से शुरू हुई है, 1 अक्टूबर तक चलेगी और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्तगण माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है। लोग छोटी-छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें भोग खिलाते हैं, उपहार देते हैं और आशीर्वाद लेकर सम्मानपूर्वक माता के इन रूपों को विदा किया जाता है। माना जाता है कि कन्या पूजन करने से घर पर सुख समृद्धि और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दौरान अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं, तो फिर वो फल आपको नहीं मिलेगा। बता दें कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी। अष्टमी और नवमी दोनों तिथि कन्या पूजन के लिए शुभ मानी जाती है। कन्या पूजन में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि सभी कन्याओं को एक ही समान उपहार दिया जाए। कन्या पूजन में कन्याओं को काले रंग की कोई भी वस्तु भेंट न की जाए। साथ ही चमड़े, स्टील या लोहे से बनी वस्तु नहीं दी जाए। इससे शनि और राहु केतु की जो विपदा होती है वो लग जाती है। कन्याओं का यदि पेट भरा हो तो जबरदस्ती करके उन्हें भोजन ना कराएं। उन्हें देवी स्वरूप मानकर प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। जिस स्थान पर कन्या पूजन किया जाए उस स्थान को पूजा के तुरंत बाद साफ ना करें। इन चीज़ों का आपको खास तौर पर यहाँ ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ जब भी आप कन्या पूजन करने बैठें, तो उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उनके चरण अच्छे से अपने हाथ से धोएँ, है ना? ये सारे कार्य करके उसके बाद में आपको साफ-सफाई उसी टाइम पर नहीं करनी है। इस चीज़ का मैं बार-बार ज़ोर देकर कह रहा हूँ आपको, क्योंकि नहीं की जाती है। कई बार क्या होता है, कन्याएँ होती हैं, तो वो भोजन करती हैं, कई बार नीचे गिर जाता है। तो जिनका घर होता है वो जल्दी से उस चीज़ को साफ करने में लग जाते हैं कि भोजन किया है तो बस अब इसको साफ कर देते हैं, चींटियाँ आ जाएँगी। ऐसा नहीं करना होता है। वो कन्याएँ देवी का रूप बनकर आती हैं आपके घर में। तो आप उनके जाते ही यहाँ पर झाड़ू लगाएँ, पोछा लगाएँ। ये कदापि व्यवहार योग्य नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। आशा करते हैं जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उनका पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे।